बिल्कुल वही वाला सीन होने वाला है। बिग फोर पेपर व्यू जैसी तो कोई चीज ही नहीं रहने वाली, जहां पर भी बड़ा एरिया दिख गया उन्हें, सऊदी अरेबिया दिख गया, बन गया बिग फोर पीपीवी में से एक। देखा ना, भी हमने समर स्लैम से ज्यादा पे बैक को पसंद किया गया, और वैसे ही मेरे को लग रहा है कि सर्वाइवर सीरीज से ज्यादा क्राउन ज्वेल को पसंद किया जाएगा। तो यस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3D एक्सचेंज, सबसे पहले तो द वाइपर रैंडी ओटन दिखाई दिए परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर, अंदर या बाहर पार्किंग लॉट के आसपास रैंडी ऑर्टन को स्पॉट किया गया, विच मीन्स, इसका तो मीन्स ही है, इसका तो कोई ऐसा नहीं है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं, ना ना ना, रैंडी ऑर्टन इज डेफिनेटली कमिंग। इफ रैंडी ऑर्टन इज कमिंग देन द रोस्टर जो हमारे पास होगा वो होगा रैंडी ऑर्टन, रोमन रेंस, रोमन रेंस भी है, भूल गए क्या? नहीं नहीं, रोमन रेंस अभी भी है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, चैंपियनशिप्स उन्होंने हॉस्टेज नहीं रखी है। रोमन रेंस, रैंडी ऑर्टन, द रॉक, जॉन सीना और एज कह सकते हैं, आई डोंट नो, बट जो भी है, एजे स्टाइल्स, ब्रॉक लेसनर, माय गॉड, अगला रोड टू रेसलमेनिया इतना स्पेशल होने वाला है, क्योंकि ऊपर से रोड टू रेसलमेनिया 40 है वो यार, समझ रहे हो? जब भी ऐसा नंबर आता है 10, 20, 30, 40, मैं तो कभी नहीं देखा कि जब ऐसी रेसलमेनिया आई और वो स्पेशल ना बनी हो, तो इसीलिए रेसलमेनिया 40 के लिए मेरे को लगता है बहुत बड़ी चीजें करने वाले हैं। अच्छा, उसी के साथ साथ एक और चीज पता चली कि जो नटालिया की जो सिचुएशन थी अभी हमने रॉ में जो देखा, वो बड़ी क्रिएटिव डिसीजन थी, और जो क्रिएटिव बोर्ड ऊपर बंदे बैठे हुए थे उन्होंने ये डिसीजन लिया था, क्योंकि नटालिया जो हार्ड वर्क कर रही है उसको एज मतलब उसके लिए अप्रिसिएशन की तरह ये दिया गया था मैच, वरना बेकी लिंच का जो डिसीजन था कि वो किसके साथ मैच लड़ना चाह रही, वो टीगन नॉक्स थी। नाउ यू नो नटालिया एंड मी, या राइट, मतलब समझ रहे हो ना क्या? एंड इट इज नॉट बिकॉज की फोटो ले ली एंड ऑल, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूंगा कि नटालिया वर्सेस बेकी वाज अ बेटर ऑप्शन, बिकॉज एटलीस्ट हमें लेयरिंग्स देखने को मिली। अभी क्या था यार, बेकी और टीगन नॉक्स अगर हो जाता तो, नई लड़की है, इसको हम मौका देंगे माय एस, हु केयर्स, ठीक है यार, मौका मिलता रहता, सबको मिलेगा भी, ऐसा भी नहीं भाई, लोगों का आजकल वही हो गया, जैसे 2017 में नहीं हुआ करता था, सब देख लेंगे ऊपर, ठीक है, नीचे देखेंगे, इसको मौका दो भाई, लेकिन ये तो लड़ता नहीं, हमें नहीं फर्क पड़ता है लड़ता नहीं लड़ता, लेकिन इसको मौका दो। हम थक गए यार ऊपर लोगों को देख देख के, पता नहीं क्या है ये, ठीक है यार, मौका तो मिलेगा सबको। और बेकी वर्सेस नटालिया का जो हमने सिचुएशन देखी थी, नहीं यार, फोटो की वजह से नहीं कर रहा हूँ तारीफ, जेन्युइनली अच्छा था यार, है ना? क्योंकि बेकी लिंच जो कि नई फीमेल को हरा के आई है, और वो नटालिया को कह रही है कि नहीं तुमने क्या करा है, तुमने तो स्टेप कर दिया है नई लड़कियों के ऊपर। तो उसके बाद जिस तरीके से नटालिया को हराया गया, मैं तो कहूँगा कि इनके बीच अगर एक और मैच मिलता है देन आई वुड डेफिनेटली वोंट कंप्लेन। मैं तो पहली बात कर भी नहीं रहा हूँ जब से फोटो मिल, नहीं यार फोटो नहीं। एनीवे, स्पीकिंग ऑफ बेकी लिंच, डब्ल्यूडब्ल्यू एनएक्सटी का नो मर्सी होने वाला है, बिकॉज इफ देर इज वन थिंग जो कि एनएक्सटी ने बुरी करी है, वो ये है कि पुराने अच्छे पेपर व्यूज को उठा के हग्गा कर दिया है, समझ रहे हो? इन योर हाउस या ऐसे टाइप के जितने भी पेपर व्यूज थे, अभी नो मर्सी आने वाला है, ये सब डब्ल्यूडब्ल्यू के मेन शो में हो सकते थे, लेकिन इन्होंने खुद रख लिए। अब एक्सट्रीम रूल्स मैच होगा बिटवीन ट्रिफनी स्ट्रैटन, यस सही बोल दिया मैंने, वर्सेस बेकी लिंच फॉर द एनएक्सटी वुमेन्स चैंपियनशिप। और वही वाला शो है जहां पर ब्रॉन ब्रेकर और बेन कॉर्बिन के बीच भी मैच देखने को मिलने वाला। दैट इज गोइंग टू बी मोर इंटरेस्टिंग। इमेजिन बेरन कॉर्बिन अगर जीतता है तो, ओ भाई साहब। अच्छा, लोग पूछ रहे थे कि बेरन कॉर्बिन किधर है, भाई एनएक्सटी देखो, बेरन कॉर्बिन उधर है। नहीं पता चल रहा लोगों को यार, कि उन्हें लग रहा है कि बेरन कॉर्बिन बाल बढ़ाने गया, उन्हें लग रहा है कि लोन वुल्फ आने वाला है, उन्हें क्या पता लोन वुल्फ वहां बेचारा जूझ रहा है ब्रॉन ब्रेकर से। यार बड़ा मस्त चल रहा है सीन। अच्छा ठीक है, एनएक्सटी से आगे बढ़ते हैं भाई। ये सबसे जब लास्ट टाइम क्राउन ज्वेल या फिर सऊदी में जौन सा भी इवेंट हुआ था, कौन सा हुआ था आई डोंट रिमेम्बर, एलिमिनेशन चेम्बर तो उसमें था अपना, क्या बोलते हैं, अभी मेरे मुंह से नोएडा निकलने वाला था। कनाडा में हुई थी, लेकिन हाँ सऊदी अरेबिया में था नाइट ऑफ चैंपियंस, और उस टाइम पर भी ये सेम रूमर्स आए थे, एंड दैट इज कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो सुई आ सकते हैं हमारे डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। अब ऐसा नहीं कि लड़ने के लिए, जरूरी नहीं है, छोटा सा अपीयरेंस, मे भी किसी को मुक्का उक्का बजा दे, मुक्का तो नहीं खैर लात ही बजाएगा, बिकॉज यू नो फुटबॉल एंड ऑल। और ओ फुटबॉल, ओह नहीं फुटबॉल कैसे बोलोगे हैं, सॉकर बोलना पड़ेगा, अब तो अमेरिकन कंपनी हो, बोल के दिखा देना, सऊदी अरेबिया में जाके इसको सॉकर बोल के दिखा देना, मजा ले जो आपका प्लेन वहां से टेक ऑफ कर जाए। ये तो कर ही नहीं सकती, ट्विटर पे इन्होंने लिख तो दिया ऐसे जो रिपोर्ट्स आ रहे कि सॉकर स्टार, सॉकर क्या होता है भाई ऐसे।
तो ये अब अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो आता है ना, वन ऑफ द बिगेस्ट सेलिब्रिटी, वन ऑफ द छोड़ो, मैं तो कह रहा हूँ बिगेस्ट सेलिब्रिटीज जो इस समय दो है, जो सबसे मतलब हाईएस्ट पीक पर है, वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लायनल मेसी है। इन दोनों में से किसी को भी लाते हो दैट इज अ बिग डील। वो जहां पर भी जाएंगे बज क्रिएट करेंगे। तो रोनाल्डो का यहाँ पर आना, माई गॉड, इट इज गोइंग टू बी ब्लॉकबस्टर। और उस टाइम पे रिपोर्ट्स ऐसे उतने स्ट्रांग नहीं थे, बट आफ्टर गेटिंग द रॉक, जॉन सीना एंड नाउ बटिस्टा के रिपोर्ट्स, एंड नाउ कि सऊदी अरेबिया में ही है यूएफसी का मर्जर हो चुका है, सो मेनी थिंग्स हैपन, इट सीम्स कि रोनाल्डो हमें देखने को मिल सकता है। और अगर मिलता है तो किसको बजाना चाहिए? आई थिंक लोगन पॉल में हैप्टे बच जाए तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज जिस तरीके से हरकतें चल रही है क्या बोलते हैं अपने लोगन पॉल की, किसी ना किसी को ये ठेका तो लेना पड़ेगा। उसके अलावा समोआ जो ने भी जो सीएम पंक और जैक पेरी यानी कि जंगल बॉय के जो बीच बैक स्टेज की सिचुएशन हुई थी, उससे रिलेटेड उन्होंने ये चीज़ कही कि यार तुम्हें उस इन्वायरमेंट के बारे में कैसा लगता है, वो कितना इंटेंस था इन्वायरमेंट। तो समोआ जो ने बोला यार ये डिपेंड करता है उस बंदे पे जो कि उसको परसीव कर रहा है। मैं ऐसे इन्वायरमेंट से यूज टू हूँ। समोजो ने कहा मैं इस एनवायरनमेंट से यूज टू हूँ और ये चीज़ें मेरे को इंटेंस नहीं लगी थी। हाँ, किसी और के लिए वो हो सकती है, बट ऐसे मोमेंट से मैं इफेक्ट नहीं हुआ, ऐसा मानना था समोआ जो का। समोआ सबमिशन मशीन, आई लव यू मैन, आई लव यू। दिस इज द रीजन हमें टीएनए का वो वाला एरा पसंद था, बिकॉज उस टाइप के बंदे थे यार। लाइक समोआ जो हो गए, बुकर टी हो गए, कर्ट एंगल हो गए, एजे स्टार्स हो गए, डैनियल्स हो गए, ये सारे वो बंदे थे जो कि आपको लगता था कि हाँ चलो ये जैक पेरी जैसे थोड़ी थे रोतड़ू। अभी ये तो रोतड़ू है भाई। क्या ही बोले अब। खैर समोजो ने सीएम पंक के बारे में ये भी बताया कि काफी लोगों ने मिसअंडरस्टूड कर, ऑब्वियसली करेंगे यार। अगर उन्हें मिसअंडरस्टूड नहीं करेंगे तो बैक स्टेज में ये जो ईवीपीज बने हुए हैं उनकी ईगोस कैसी सेटिस्फाई होगी, ये भी तो जरूरी है। लेकिन खैर समोआ जो आपने इतना बोल दिया उतना ही बहुत है। ऐसी सिचुएशन में जब सीएम पंक के लोग अगेंस्ट में जा रहे हैं जबरदस्ती कि भैया नहीं हमें तो टोनी खान के पैसे चाहिए, हमें तो और कुछ नहीं चाहिए, बस हमें तो टोनी खान एक बार बस हमारे माथे पे पूछी दो, चलो माथे पे पूछी दो। ऐसे में अगर कोई सीएम पंक का साथ दे रहा है भाई बहुत बड़ी बात है। और सच का साथ देना थोड़ा मुश्किल है, आई नो आज की डेट में, बट फिर भी कोई दे रहा है तो अच्छी बात है। क्रिस जेरिको तो कह रहा है कि AEW इस समय काफ़ी बेटर पोजीशन पर है देन जो वो एक महीने पहले थी। यार जेरिको, मैं आपसे ये उम्मीद नहीं करता। जेरिको इज़ वन ऑफ दोज गाइज जिसको मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ व्हेन इट कम्स टू हिज वर्ड्स, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द टाइम सच ही बोलता है। लेकिन अब मेरे को लगता है कि उनकी एज हो चुकी है, उनकी वाली एज आ चुकी है जब वो गप छोड़ते हैं। वो वाले नहीं होते जो उस एज में पहुंच जाते हैं कि भैया अब तो गपोड़ी बनना है। तो वही क्रिस जेरिको बन चुका है भाई। इतने बेटर का डेफिनेशन अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब हमारी ये जो केनी ओमेगा, यंग बक्स है, इनकी ईगो सेटिस्फाई हो रही है, टोनी खान जैसे वंडर किड्स जो है उनको अच्छा लग रहा है खिलौनों के साथ खेलकर, देन ठीक है, फिर तो मैं आपसे अग्री करता हूँ। अदरवाइज आई डोंट थिंक सो। वो तब भी 8 लाख पे थे, अब भी 8 लाख पे ही है। एनीवेज, सीएम पंक स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का ड्रीम मैच का रिंग साइड न्यूज ने पोस्टर निकाला और हमारी तो तबियत हिल गई भाई ये देख के। हम लाइक सीएम पंक वर्सेस ऑस्टिन, अ मैच मेड इन हेवन। 2013-12 से हम लोग ये एंटिसिपेट कर रहे थे जब वो WWE 2K कह रहा हूँ, WWE 13 जो गेम आया था उस टाइम पे ये टीज हुआ था थोड़ा सा। ऊपर से सीएम पंक ने मर्चेंडाइज पहननी शुरू कर दी थी स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की, एज इफ ही न्यू कि समडे ये मैच होगा। और वो उस टाइम पर ही लग रहा था रेसलमेनिया 2012 के आसपास ही, बट वो नहीं हुआ। बट इफ समहाउ WWE मैनेजेस टू पुल दिस ऑफ और हमें रेसलमेनिया 40 फिलाडेल्फिया के अंदर ऑस्टिन वर्सेस पंक देखने को मिलता है, मैन आई एम गोइंग टू गिव 21 तोपों की सलामी टू WWE, बिकॉज ऑस्टिन वर्सेस पंक पुल ऑफ कर पाना is incredible. I mean, Austin already gave a match with Kevin Owens WrestleMania 2022 में, और अगर एक और मैच वो दे सकते हैं देन सीएम पंक के साथ उनका लास्ट मैच मेरे हिसाब से बेस्ट रहने वाला है अगेंस्ट सीएम पंक। काफी लोग कहेंगे कि नहीं केविन ओवेंस के साथ ठीक था, आई एम नॉट सेइंग कि बेकार था, बट अगर एक और वो कंसीडर कर रहे हैं देन सीएम पंक इज द ओनली परफेक्ट चॉइस। अब इसमें भी कई लोग बोलेंगे भाई रोमन रेंस वर्सेस ऑस्टिन। भाई रोमन रेंस को बुला तो लो पहले WWE में, उससे ज्यादा तो ऑस्टिन ने अपीयरेंस दे दी। उसके अलावा जेड कारगिल, हाँ भाई क्या सुकून, ओह सुकून की गोलियां किधर, नहीं गोलियों की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अब तो अपेरेंटली रिकी स्टार्क्स एंड जेड कारगिल, रिकी स्टार्क्स का तो अभी उतना कंफर्म नहीं है मेरे को, लेकिन जेड कारगिल तो WWE के अंदर आ रही है, उनके लिए प्लान्स भी बनने शुरू हो चुके। सॉरी AEW मैं आप पे हंस रहा हूँ, बट थोड़ा थोड़ा तो बनता है। मतलब AEW ओरिजिनल से ही है,
रिकी स्टार्क और जेड कारगिल, टू ऑफ देयर बिगेस्ट, जिनको ये कह रहे थे कि हाँ ये ऑल एलीट रेसलिंग के ओरिजिनल्स में से टॉप पे जाने वाले, अब फाइनली टॉप पे जा रहे हैं वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में आके। टोनी खान का विजन बड़ा अच्छा है, उसने पहले कह दिया था कि ये लोग बहुत बड़ा काम करने वाले, और अब जाके ये लोग बड़ा काम कर रहे हैं। थैंक यू। अब जेड कारगिल डब्ल्यूडब्ल्यूई में आएगी, अब पता चलेगा कि एक्चुअली में जेड कारगिल का पोटेंशियल क्या था। वहां पे तो हक दिया इन्होंने। और रिकी स्टार्क का मैं कहूंगा वो उधर भी अच्छा चल रहा था, लेकिन इधर और उससे ज्यादा अच्छा चल सकता है, क्योंकि अगर एक चीज पर आप मेरे से अग्री करोगे, और वो ये चीज तो डेफिनेटली है कि अगर कोई ऑल एलीट रेसलिंग से आ रहा है तो उसको ट्रीटमेंट तो अच्छा मिल रहा है। क्यों कोडी रोड्स? एनीवेज, उसके अलावा कमेंट्स भी ले रहे थे, ब्रॉन्सन रीड वर्सेस गुंथर वुड बी अ बैंगर मैच। भाई ब्रॉन्सन रीड और गुंथर, ओ माय गॉड भाई, टू ऑफ द सुपरस्टार्स। पहली बात तो गुंथर यार, अगर हो सके तो थोड़ा सा वेट बढ़ा लो, मतलब वो वॉल्टर वाला टाइम जो था वो बेस्ट था यार, मतलब उसमें बहीमत लगता था यार वॉल्टर। और whose game is it with everybody saying LA Knight, yeah, what the hell are you doing man? भाई ये बंदा क्या कल भी ऐसे ही और आज भी डिस्टर्ब कर रहा है खामखा, और कैसे उत्पन्न हो रहा है, मैं कौन सा चिराग घिस रहा हूँ। एनीवेज, ब्रॉन्सन रीड वर्सेस गुंथर, अब क्योंकि चैड गेबल नहीं लड़ा वो, तो मेरे को लगता है कि शायद से ब्रॉन्सन रीड को ये देख रहे हैं अगेंस्ट गुंथर फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। और मैं कहूँगा कि दिस माइट बी दी ओनली मैच जिसकी वजह से या तो ब्रॉन्सन रीड मेक हो सकता है या ब्रेक हो सकता है। अगर गुंथर के सामने भी वो जरा भी लेजिटिमेट नहीं दिख पाया, मैं ये नहीं कह रहा कि जीतना है, अगर वो हार भी रहा है तो भी क्या वो इस तरीके से पोर्ट्रे हो रहा है दैट वी पीपल आर सेइंग कि चलो कोई ना, लेकिन अच्छा मैच था, आगे देखते हैं, जैसे कि हमने चैड गेबल के लिए कहा था। अगर इतना कर देता है देन ब्रॉन्सन रीड इज मेड फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट 10 ईयर्स, फिर तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। अभी वो जो एक स्पार्क है ना, वो डब्ल्यूडब्ल्यूई को तो दिख रहा है, लेकिन हमें वो दिखाने में थोड़ा अनसक्सेसफुल हो रहे हैं। बस इसीलिए मैं कहूँगा कि ये वाला मैच बड़ा इंपॉर्टेंट मैच होगा रीड के लिए। आई होप कोई उसको बताए। नजम जैदी ने लिखा है कि कोडी नीड्स टू फिनिश द स्टोरी। अबे भाई क्या कोडी रोड्स कर रहे हो रेसलमेनिया में? मोस्ट प्रोबेबली जॉन सीना, द रॉक, रोमन रेंस, एज, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, सीएम पंक, ये लोग होने वाला। तुम कहाँ कोडी रोड्स के पीछे पड़? अच्छा, कोडी रोड्स के फैंस मेरे को ये बताओ कि फिनिश स्टोरी जो कह रहे हो लग रहा है कि होगी? मतलब दिल पे हाथ रख के बोलो। मैं वी ऑल कैन बी रियल हियर, राइट? मतलब ये ऐसा चैनल है यहाँ पर कोई फिल्टर नहीं है। एक बार दिल पे हाथ रख के सोचो, आपको लग रहा है वो बंदा जो कि हर बंदे की हेल्प करने जा रहा है वो स्टोरी में ध्यान दे रहा है? नहीं, डोमिनिक से लड़ने को उतावला है। बताओ यार। भाई योर मॉम ने लिखा है कि हैवंट वॉच्ड डब्ल्यूडब्ल्यूई सिंस 2017, वाओ, बट आई एम वॉचिंग यू सिंस लॉकडाउन एवर सिंगल वीडियो। तो ओके, व्हाई? आई मीन ठीक है, ओके, आई डोंट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड। मैं 2020 से 23 मतलब 3-4 साल हो चुके हैं और डब्ल्यूडब्ल्यूई नहीं देख रहे हो, देन भाई समझ में क्या आ रहा है यार? को ऐसा नहीं लग रहा होगा कि इट इज़ लाइक, क्या मेरे को जर्मन नहीं आते, मैं किसी को 10 मिनट तक जर्मन बोलते हुए सुन रहा हूँ, तो ऐसे ही लग रहा होगा। द फिनोमिनल वन ने लिखा कि जॉन जोन्स वर्सेस रोमन रेंस होगा। लॉल, जॉन जोन्स आई नो कि टॉप 5 फाइटर्स में से लोग कहते हैं इसको, वर्सेस रोमन रेंस, क्योंकि यूएफसी का मर्जर हो चुका है, तो ऑफकोर्स यूएफसी वर्सेस डब्ल्यूडब्ल्यूई ड्रीम मैचेस तो बनते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान याद रखनी पड़ेगी कि रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों से मैच नहीं लेना, तो यूएफसी वालों से तो क्या। अच्छा, आ गया नीचे कमेंट, ऑफ कोर्स ये कैसे मिस हो सकता है? ये इन रियल फाइट ही विल किक हिज एस। देख रहे हो यूएफसी फैंस का जज्बा, अगर रियल फाइट हुई तो एस किक कर देगा। भाई कौन सी रियल फाइट? क्यों होगी रियल फाइट भाई? कोई ये तो वही हो गया क्या, अपना हिमेश रेशमी आएगा और हिमेश रेशमी के फैंस बोलेंगे अगर रियल सिंगिंग का कंपटीशन हुआ ना, शाहरुख खान की एस किक कर देगा हिमेश रेशमी। भाई यार कौन है ये लोग? भाई क्यों दो जॉनरास को एक साथ घुसा देते? बट आई एम एंजॉयिंग इट। ठीक है भाई, रियल फाइट में एस किक कर देगा, करवा देना कभी रियल फाइट अगर होती है तो। मैं ऐसे कह रहा है जैसे जबरदस्ती रोमन रेंस लड़ नहीं चाह रहा है, जॉन जोन्स की बीवी को छेड़ के आएगा तब वो लड़ाई होगी। अबे ऐसे क्यों होगी? हद है। एनीवेज, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में लिखकर बताना अपने थॉट्स रिगार्डिंग सीएम पंक वर्सेस स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। डू यू थिंक दैट मैच शुड हैपन और नॉट? बिकॉज इन माय पर्सनल ओपिनियन दैट शुड
हैपन, ओह दैट नीड्स टू हैपन। कमेंट्स में लिखो, अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।